Now we start new topic, that is conversion of a pure recurring decimal in p upon q form. Conversion of decimal expansion in p upon q form. p upon q के फॉर्म में डेसिमल एक्सपेंशन को कैसे कन्वर्ट करते हैं, इस टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे। और किसके फॉर्म में कन्वर्ट करना है? p अपॉन q के फॉर्म में। तो कैसे करना होता है, किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, उनकी क्या वर्किंग होती है, देखते हैं। सपोज देखिए क्वेश्चन में ले रखा है 0.7 और ऊपर लगा हुआ है ये बार। ऊपर जो लाइन ड्रॉ करते हैं इसको बोलते हैं बार। दैट मीन्स 0.7 बार, इसको पढ़ेंगे 0.7 बार। इसको कन्वर्ट करना है किसमें? p अपॉन q के फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। देखिए इसका मतलब क्या होता है, जो नंबर गिवन होता है उसको हम लोग लेट करते हैं x इज इक्वल टू 0.7 बार। अब इस बार का मतलब क्या होता है, जिस डिजिट पर बार लगाते हैं दैट मीन्स वो डिजिट आपका रिपीट हो रहा होगा। दैट मीन्स कब तक रिपीट हो रहा होगा? इनफाइनाइट टाइम्स तक रिपीट हो रहा होगा। तो कोई सिंगल डिजिट अगर आपका बार बार रिपीट हो रहा है तो उसको जब हम लिखते हैं, तो आप अगर उसको रिपीटिशन में नहीं लिखना चाहते हैं तो उसको क्या करेंगे, जो डिजिट रिपीट हो रहा है उस डिजिट के ऊपर बार लगा देते हैं। तो ये लिखा हुआ 0.7 बार। इसको अगर एक्सपेंड करेंगे तो कैसे करेंगे? 0.777 डॉट डॉट, कितना भी आप एक्सपेंड कर सकते हैं, इनफाइनाइट टाइम्स तक इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। दैट मीन्स जो क्वेश्चन आपके पास गिवन होगा x इज इक्वल टू 0.7 बार, उसको हम ऐसे लिखेंगे। जब एक्सपेंड करते हैं तो मैक्सिमम 3 टाइम्स एक्सपेंड करते हैं। यहाँ पर हमने 4 टाइम्स कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। आप 5 टाइम्स भी करें, 6 टाइम करें, 7 टाइम करें, कोई दिक्कत नहीं, कोई बाउंडेशन नहीं है। लेकिन मैक्सिमम 3 टाइम्स ही हम लोग एक्सपेंड करते हैं। दैट मीन्स यहाँ से हम 7 हटा देंगे और ये डॉट डॉट लगाएंगे। फर्स्ट स्टेप का वर्क क्या होगा, जो क्वेश्चन गिवन है डेसिमल एक्सपेंशन जो आपका गिवन है x इज इक्वल टू 0.7 बार, उसको लिखेंगे 0.777 डॉट डॉट और इसको डाल देंगे फर्स्ट इक्वेशन। ये आपका हो गया फर्स्ट स्टेप का वर्क। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, जो x की वैल्यू गिवन होगी उसको चेक करेंगे कितने डिजिट पर बार लगा हुआ है। यहां पर देखिए 1 डिजिट पर बार लगा हुआ है। अगर 1 डिजिट पर बार लगा हुआ है तो उस एक्सप्रेशन को 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे। कब कराएंगे? जब 1 डिजिट पर बार लगा होगा। अगर 2 डिजिट पर बार लगा होगा तो फिर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 3 डिजिट पर बार लगा हुआ है उस केस में लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में 1000 से मल्टीप्लाई कराएंगे एंड सो ऑन। तो पहले यहाँ पर हम बात करेंगे, यहाँ पर 1 डिजिट पर बार लगा हुआ है तो जो आपने इक्वेशन फर्स्ट बनाई हुई है, जो इक्वेशन फर्स्ट बनाई हुई है इस इक्वेशन में 10 से मल्टीप्लाई करा देंगे। कहाँ कराएंगे? लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो इस 10 का मल्टीप्लाई जब x में कराएंगे तो आपको मिलेगा 10x इक्वल टू, जब 10 का मल्टीप्लाई कराएंगे 0.777 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहां से आपको मिलेगा 7.777 डॉट और इसको डाल देंगे सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट वाली जो इक्वेशन आपने बनाई थी उसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 से मल्टीप्लाई कराने पर जो आपको वैल्यू मिलेगी वो इक्वेशन हो जाएगी आपकी सेकेंड। अब क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकेंड से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो कैसे लिखेंगे? सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। सेकेंड से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड को सब्ट्रैक्ट करेंगे, राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड को सब्ट्रैक्ट करेंगे। कैसे लिखेंगे? 10x माइनस x इज इक्वल टू 7.777 डॉट डॉट माइनस 0.777 डॉट डॉट। 10x माइनस x करेंगे तो यहां से मिलेगा आपको 9x इक्वल टू, इस वैल्यू से जब इस वैल्यू को माइनस करेंगे तो डेसिमल के बाद वाली जो यहाँ पर वैल्यू आ रही है, यहाँ से जो डेसिमल के बाद वाली वैल्यू है वो सेम है।
दैट मीन माइनस करने पर 0 हो जाएगा और बचेगा हमारे पास क्या 7। अब आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर क्या है 9x इज इक्वल टू 7 है, दैट मीन्स x इज इक्वल टू हो जाएगा 7/9। दैट इज योर आंसर। क्या करना है, जो नंबर गिवन है उसको x कंसीडर करेंगे और उसको एक्सपेंड कर देंगे डेसिमल के 3 प्लेसेस तक। आपने एक्सपेंड कर दिया और उसको डाल दिया इक्वेशन फर्स्ट। अगर 1 डिजिट पर बार लगा हुआ है तो 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो मल्टीप्लाई करने पर आपको मिलेगा 10x इज इक्वल टू दैट इज, अब ये हो गई हमारी इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 9x इज इक्वल टू 7 और आपको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, x की फाइंड करनी है। दैट मींस x इज इक्वल टू 7/9 और ये x क्या था, x हमारा था 0.7 बार। दैट इज द सॉल्यूशन। अब इसी पर बेस्ड एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इजी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे पहले, इसके बाद इससे टफ जो क्वेश्चन आएंगे उनको भी सॉल्व करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक गिवन है आपको 0.32 बार। पहला वाला जो क्वेश्चन था, पहले वाले क्वेश्चन में 1 डिजिट पर बार लगा था, यहाँ पर देखेंगे आप यहाँ पर 2 डिजिट पर बार लगा हुआ है। आपको वही सेम वर्किंग करनी है, जो नंबर गिवन है उसको x कंसीडर करेंगे। तो इसको लिखेंगे x इज इक्वल टू 0.0 जिस डिजिट पर बार लगा होता है या जितने डिजिट पर बार लगा होता है उतने डिजिट को बार बार हम रिपीट करते हैं। अगर 1 डिजिट पर बार लगा हुआ है तो 1 डिजिट को बार बार रिपीट करेंगे। अगर 2 डिजिट पर बार लगा हुआ है तो 2 डिजिट को बार बार रिपीट करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 2 डिजिट पर बार लगा हुआ है, 0.32 बार लगा हुआ है, 32 पर बार लगा हुआ है। तो 32 को बार बार हम लोग एक्सपेंड करेंगे। कैसे लिखेंगे, 32 32 32, ये पेयर बना के लिखेंगे 32 32 32 और मैक्सिमम 3 टाइम्स ही लिखते हैं और बाद में डॉट डॉट लगा देते हैं। इसको डालेंगे फर्स्ट इक्वेशन। अभी हमने आपको बताया था कि अगर 1 डिजिट पर बार लगा हुआ है तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर 2 डिजिट पर बार लगा हुआ है तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर 3 डिजिट पर बार लगा हुआ है दैट मीन्स 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 2 डिजिट पर बार लगा हुआ है, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। दैट मीन्स इक्वेशन फर्स्ट को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। कराते हैं मल्टीप्लाई। इस 100 का मल्टीप्लाई जब x में कराएंगे तो आपको मिलेगा 100x इक्वल टू 100 का मल्टीप्लाई जब इसमें कराएंगे तो आपको मिलेगा 32.32 32 32 एंड सो ऑन। इसको डाल देंगे सेकंड इक्वेशन। जब 100 का मल्टीप्लाई कराओगे तो ये 32 आगे आ जाएगा, डेसिमल लगाएंगे और ये डिजिट जो बार बार रिपीट हो रहे हैं उनको लिख देंगे एज इट इज। ये काम हो गया आपको। अब आपको क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। किससे करेंगे, सेकंड वाले से। जो बड़ा होता है बड़े से ही माइनस करते हैं सेकंड छोटे वाले को, तो ऐसे यहां पर करना है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। सेकंड से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करना है, लेफ्ट को लेफ्ट से, राइट को राइट से। तो 100x माइनस x इक्वल टू 32.323232 डॉट 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 माइनस 0.323232 एंड सो ऑन। जब माइनस करेंगे तो 100x माइनस x करेंगे, दैट मींस आपको मिलेगा 99x इक्वल टू 32 पॉइंट, इन डिजिट से जब इनको माइनस करेंगे, डेसिमल बाद माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा, बचेगा तुम्हारे पास 32। दैट मीन्स x इज इक्वल टू मिलेगा आपको 32/99। दैट इज आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन 0.459 बार। यहां पर क्या है, यहां पर 3 डिजिट पर बार लगा हुआ है। इसके पहले वाले जो 2 क्वेश्चंस थे उसमें पहला क्वेश्चन था उसमें 1 डिजिट पर बार लगा था,
तो उसमें 10 से मल्टीप्लाई किया था। सेकेंड वाला जो क्वेश्चन था उसमें 2 डिजिट पे बार लगा था, इसलिए उसको 100 से मल्टीप्लाई कराया था। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 3 डिजिट पे बार लगा हुआ है। अगर 3 डिजिट पे बार लगा हुआ है दैट मीन्स 1000 से मल्टीप्लाई कराएंगे। अब करेंगे कैसे इसको, जो नंबर गिवन होता है उसको लिखते हैं x, 0 पॉइंट जितने डिजिट पर बार लगा होता है उतने डिजिट को बार बार रिपीट करते हैं पेयर में। कैसे करेंगे, 459 डॉट डॉट और इसको डाल देंगे फर्स्ट इक्वेशन। जितने डिजिट पे बार लगा होता है हम उतने ही डिजिट को बार बार रिपीट करते हैं। तो ये हो गया आपका x इज इक्वल टू 0.459 एंड सो ऑन, दैट इज फर्स्ट इक्वेशन। अभी हमने आपको बताया कि अगर 3 डिजिट पे बार लगा हुआ है तो 1000 से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट को 1000 से मल्टीप्लाई कराएंगे, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में x लिखा हुआ है, तो जब 1000 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो मिलेगा आपको 1000x इक्वल टू 1000 का मल्टीप्लाई जब इसमें कराएंगे तो आपको मिलेगा 459 एंड सो ऑन, दैट इज इक्वेशन सेकंड। फिर आपको वही वर्क करना है जो आप पहले कर चुके हैं, इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से सबट्रैक्ट करेंगे। तो सबट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, फर्स्ट को सेकंड से सबट्रैक्ट करेंगे। 1000x माइनस x इक्वल टू, जब इससे इसको माइनस करोगे तो मिलेगा 459। 1000x माइनस x करेंगे तो मिलेगा 999x इज इक्वल टू 459। देन x इज इक्वल टू हो जाएगा 459 अपॉन में 999, दैट इज योर आंसर। अब आपको एक बताते हैं शॉर्ट ट्रिक। हमेशा ध्यान रखें, अगर 1 डिजिट पे बार लगा हुआ है तो जिस डिजिट पे बार लगा हुआ है उस डिजिट को 9 से डिवाइड कर दो, आपको फाइनल आंसर। जैसे आपका जो पहला क्वेश्चन था 0.7 बार, अगर आपको विद इन सेकेंड आंसर देना है तो कुछ नहीं करना, आपको कोई वर्किंग नहीं करनी, कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, आपको सीधे सीधे लिख देना है 7/9। अगर 1 डिजिट पे बार लगा हुआ है दैट मीन्स इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 7/9। ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड, सपोज गिवन है आपका 0.35 बार, 0.35 बार 2 डिजिट पे बार लगा हुआ है। अगर 2 डिजिट पे बार लगा हुआ है तो जितने डिजिट पे बार लगा हुआ उसको डिवाइड करेंगे 99 से, यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपका 35/99। थर्ड, अगर क्वेश्चन गिवन है 0.169 बार, यहाँ पर 3 डिजिट पे बार लगा हुआ है। अब इसका विद इन सेकेंड आंसर कैसे देंगे, 169 अपॉन में 999। ये आपकी ट्रिक होती है। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब अटेंड करने जाएंगे तो अगर इस टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं तो आप डायरेक्ट इनको कर सकते हैं, दैट इज आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन 0.47 बार। देखिए यहाँ पर 2 डिजिट लिखे हुए हैं, 4 लिखा हुआ 7 लिखा हुआ है, लेकिन दोनों डिजिट पे बार नहीं लगा हुआ है। यहाँ पर एक डिजिट को छोड़ा गया है और एक डिजिट पे बार लगाया गया है, दैट मीन्स 4 को छोड़ दिया गया है और 7 पे बार लगाया गया है। तो ये जो क्वेश्चन है आपका, ये जो क्वेश्चन दे रखा है, ये जो आपने 3 डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व किए थे उनसे ये थोड़ा सा डिफरेंट है। लास्ट वाले जो क्वेश्चन थे अगर उसमें 2 डिजिट लगे हुए हैं, 2 डिजिट दे रखे हैं तो दोनों डिजिट पर बार लगा हुआ है। अगर 3 डिजिट दिए हुए हैं तो तीनों डिजिट पर बार लगा हुआ है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2 डिजिट दे रखे हैं लेकिन दोनों पर बार नहीं लगा हुआ है, केवल एक डिजिट पे बार लगा हुआ है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस की क्या वर्किंग होती है देखेंगे। x इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे 0.4777 डॉट डॉट
ये तो हमने आपको पहले ही बताया हुआ है कि जिस डिजिट पे बार लगा होगा उसी डिजिट को बार बार रिपीट करेंगे। जिस डिजिट पर बार लगा होगा उसी डिजिट को बार बार रिपीट करेंगे। तो यहाँ पर 7 पे बार लगा हुआ है, इसलिए 7 को बार बार रिपीट करेंगे, पहला बार। अब करना क्या है, ये जो आपकी इक्वेशन फर्स्ट है, पहले इसको 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे। क्यों 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे, उसका रीजन है, हमने आपको बताया था कि जितने डिजिट पे बार लगा होता है पहले उतने से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब उसमें 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर 1 डिजिट पे बार लगा हुआ है तो पहले हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यहाँ पर 2 डिजिट, टोटल नंबर ऑफ डिजिट 3 दे रखे होते हैं, सपोज करिए ऐसे दे रखा है 0.349 लिखा हुआ है, और यहाँ पर 2 डिजिट पे बार लगा हुआ है, 49 पे बार लगा हुआ है, 2 डिजिट पे बार लगा हुआ है, दैट मीन्स इसको पहले 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पर 1 डिजिट पे बार लगा हुआ है, इसलिए पहले इसको 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो देखिए 10 से मल्टीप्लाई कैसे होते हैं, तो पहले 10 का मल्टीप्लाई x में कराएंगे, तो ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू, जब 10 का मल्टीप्लाई इसको कराएंगे तो मिलेगा आपको 4.7777 डॉट डॉट, इसको डाल देंगे सेकेंड इक्वेशन। ध्यान रहे, अगर 1 डिजिट पे बार लगा हुआ है तो पहले 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज इक्वेशन सेकेंड। इसके बाद का वर्क क्या होता है, आप ये चेक करिए कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट दे रखे हैं। तो यहाँ डेसिमल के बाद 2 डिजिट दे रखे हैं, डेसिमल के बाद अगर 2 डिजिट दे रखे हैं तो अब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर डेसिमल के बाद 3 डिजिट दे रखे होते तो 1000 से मल्टीप्लाई करते। तो यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 डिजिट दे रखे हैं, इसलिए फर्स्ट वाले इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट वाले इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब दोनों केस में फर्स्ट वाले इक्वेशन को ही मल्टीप्लाई करेंगे। पहले 10 से मल्टीप्लाई किया तो आपको ये मिला, अब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, जब 100 का मल्टीप्लाई x को कराएंगे तो मिलेगा आपको 100x इज इक्वल टू 100 का मल्टीप्लाई जब इसको कराएंगे तो आपको मिलेगा 47.777 डॉट डॉट सो। ये हो गई आपकी थर्ड इक्वेशन। अब क्या करना है, सेकेंड इक्वेशन को थर्ड वाली इक्वेशन से माइनस करेंगे। तो लिखेंगे सेपरेट इक्वेशन सेकेंड बाय थर्ड। सेकेंड इक्वेशन को थर्ड इक्वेशन से माइनस करेंगे, लेफ्ट को लेफ्ट से, राइट को राइट से। क्या मिलेगा आपको, 100x माइनस 10x इज इक्वल टू 47.777 डॉट डॉट माइनस 4.777 डॉट डॉट। 100x माइनस 10x करेंगे तो ये मिलेगा आपको 90x इक्वल टू 47 माइनस 4 करेंगे, 47 माइनस 4 दैट मीन्स मिलेगा आपको 43, और इसके बाद वाले डिजिट से जब माइनस करेंगे तो आएगा आपका 0, तो केवल मिलेगा आपको 43। देन x इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 43/90, दैट इज योर आंसर। ये आपका क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट था, और डिफरेंट क्वेश्चंस ही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए डिफरेंट क्वेश्चंस की ही आप प्रैक्टिस करें।